जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में बल्कि कौमों की ज़िंदगी में, माशरे में और समाज में, तहज़ीबों में जो अरूज है, जो ज़वाल है, जो तरक्की है, जो खुशहाली, अमन और सलामती है, ये कई सारी चीज़ों के साथ एसोसिएट है। उसमें ठीक है, जुडिशल सिस्टम का भी अपना एक रोल है, उसके साथ गवर्नमेंट सिस्टम का भी अपना एक रोल है, और फिर लोगों के मजाज, उनकी तबीयत, उनकी बिलीव्स, उनके रहन सहन, इनका भी अपना एक रोल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम का बहरहाल एक बहुत बड़ा किरदार है माशरे के उठनों में, कौमों के बनने में, और इवन कौमों के बिगड़ने में भी इस एजुकेशन सिस्टम के सब स्टैंडर्ड होने का किरदार है। तो हम अगर जनरली जायज़ा भी लें, ठीक है, हम डीप कोई प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट अगर डिज़ाइन ना भी करें, वैसे ही हम एनालिसिस कर लें ऐसी कौमों का, ऐसे लोगों का कि जो तरक्की के धारे में जो ऊंचाइयों पे हैं, जो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके अगर चंद एक पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम इवेलुएट करते हैं कि कौन सी कौमें, कौन से लोग, कौन से माशरे वो डेवलप हैं, उनकी फैसिलिटी के अतबार से, उनके रहन सहन की स्टैंडर्ड के अतबार से, उनके जुडिशल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर से हम इवेलुएट करते हैं। हम जो चंद एक पैरामीटर डिज़ाइन कर लेते हैं जिसकी बुनियाद पे फिर हम कौमों को कंपेयर करते हुए उनकी डेवलपमेंट, उनकी तरक्की और उनकी जो पीस, हारमनी, बाकी चीज़ों को इवेलुएट करके हम उनका जायज़ा लेते हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम का बहरहाल बड़ा प्राइमरी रोल है मुल्कों के, माशरों के, लोगों की तरक्की में। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को मेरी टीम ने यहाँ पे 7 डिफरेंट जो टाइप्स हैं या कैटेगरीज हैं या क्लासेस हैं, वो मेरे सामने यहाँ पे कंपाइल करके पुट अप की हैं, जिनको वन बाय वन मैं आपके सामने पेश करूँगा। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को क्लासीफाई करने की कोशिश करें, हमें पता है कि हमारे पास अगर एक बड़ा मेटा डाटा मौजूद हो तो हमने उसका एनालिसिस करना हो तो फिर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। हम उनके स्टेप्स, उनकी क्लासेस, कैटेगरी, सब कैटेगरी से डिवाइड करते हुए हम पूरा, चाहे जितना भी बड़ा मेटा डाटा हो, जितनी भी बड़ी इंफॉर्मेशन हो, कितना ही बड़ा वो सैम्पल साइज़ हो, लेकिन हम बहरहाल उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि पूरी दुनिया के जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उनको हम 5 बल्कि 7 बड़ी बड़ी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इन क्लासेस के बाद फिर उनके सब क्लासेस भी हैं। तो सबसे बड़ी क्लास जो है जिसके बिहाफ पे या जिस पैरामीटर की बुनियाद पे हम एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड करते हैं वो उनके स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। जिस तरह प्री नर्सरी है जिसमें मोंटेसरी है, फिर उसमें किंडर गार्टन है, अर्ली एजुकेशन है, ये प्री स्कूल की कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्कूल है, फिर सेकेंडरी, फिर हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनकी बुनियाद पे हम एजुकेशन सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। जो दूसरा पैरामीटर है या दूसरा मोड है जिसकी बुनियाद पे हम एजुकेशन सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं, वो उसका मोड ऑफ डिलीवरी है। मोड ऑफ डिलीवरी मीन वो फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन हो सकती है जहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, फैकल्टी है, क्लासरूम है, लाइब्रेरी, जिम्नेजियम, ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम मौजूद है। तो दूसरा जो है वो नॉन फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल मीन वो कम्युनिटी बेस्ड है या वो कंटिन्यूस एजुकेशन का या अडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम है कि जो कोई सोसाइटी, कोई ट्रस्ट, कोई एनजीओ उसको लुक आफ्टर करती है। गवर्नमेंट लेवल पे भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कंटिन्यू या लुक आफ्टर करते हैं। तीसरा जो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है इसी मोड ऑफ डिलीवरी में, इस सिस्टम में इसको ऑर्गेनिक सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें किसी भी इंसान के, उसके पेरेंट्स, उसकी मॉम, उसकी डैड, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी
कम्युनिटी मिल के एक शख्सियत को डेवलप करते हैं, उसका करेक्टर बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद वो उस माशरे का, उस कौम का, उस फैमिली का एक प्रोडक्टिव पार्ट बन जाता है। जो तीसरी क्लास है वो, या तीसरी हमारे पास कैटेगरी है, या तीसरा जो क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम एजुकेशन को, उनके सिस्टम को डिवाइड या सब डिवाइड करते हैं, वो पर्पस है, वो फंक्शन ऑफ एजुकेशन है कि किस फंक्शन के लिए हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को खड़ा किया है या उसको एस्टेब्लिश किया है। जनरल हो सकता है जिसमें हम जनरल इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, वो चाहे उनकी अपनी रहन सहन के हवाले से हों या मैथमेटिक्स के हवाले से हो या ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते हैं। दूसरा वोकेशनल है। वोकेशनल में हम पर्टिकुलर स्किल, प्रोफेशन डेवलप करते हैं लोगों में, लर्नर में, स्टूडेंट्स में। वो प्लम्बिंग हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन है, फिर और ड्राइविंग के अतबार से मैकेनिकल हो सकते हैं, पैरामेडिकल के कई सारे कोर्सेज ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में या वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में आएंगे। इसी पर्पस और फंक्शन के अतबार से जो क्लास है, जो तीसरी सब कैटेगरी है, इसमें स्पेशल एजुकेशन है। हमें पता है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स, लर्नर हैं, वो स्पेशल किड्स हैं या स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनकी नीड भी फिर स्पेशल होगी। तो ऐसे हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए फिर फैकल्टी भी अलग होती है जिनकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है और वो पर्टिकुलर स्किल डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में। एडल्ट एजुकेशन है, जो बड़े हैं जिनको कंटिन्यूसली अपने स्किल को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, वो इस एडल्ट एजुकेशन में आएंगे। फिर आखिरी इसी कैटेगरी में जो पर्पस और फंक्शन के अतबार से हम क्लासीफाई करते हैं, वो स्पोर्ट्स है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो चाहे हंटिंग हो, फिशिंग हो, फिर स्विमिंग हो, इस तरह के स्किल, रिक्रिएशनल स्किल्स या डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हम अपने लर्नर्स में, स्टूडेंट्स में, स्पोर्ट्स मैन में डेवलप करते हैं। जो चौथा सिस्टम है वो कंटेंट पे डेवलप पे डिपेंड करता है कि जो कंटेंट मैटर है, जो सब्जेक्ट्स है वो कौन से हैं कि जो हमने अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर को डिलीवर करने हैं। एक टर्म यूज़ होती है STEAM, STEM, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम लर्नर में, स्टूडेंट्स को उसमें एक्सपर्टीज़ उनकी डेवलप करते हैं। और जब ये 4 एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं तो यूजुअली वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो अमूमन इसके बगैर उनके लिए करने मुश्किल होते हैं। दूसरा इसी जो सब्जेक्ट बेस है या कंटेंट बेस है वो ह्यूमैनिटीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ के हमें पता है ये एंथ्रोपोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, सोशियोलॉजी है, ये सारे ह्यूमन साइंसेज में आते हैं। तो ये ह्यूमन्स के सारे सब्जेक्ट या सारे कंटेंट इसी एजुकेशन सिस्टम की सब क्लास में आ जाएंगे। फिर तीसरा सोशल साइंसेज है। सोशल साइंसेज हमें पता है साइकोलॉजी है, फिर इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिज़नेस है, ये अमूमन इस कैटेगरी में सोशल साइंस में आ जाएंगे। और आखिरी आर्ट्स है, वो चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, ये सारी आर्ट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो गोया जो चौथा सिस्टम है एजुकेशन का वो कंटेंट पे बेस करता है, वो सब्जेक्ट पे बेस करता है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से हमने कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर को डिलीवर करने हैं। जो पांचवा है वो लर्निंग इन्वायरमेंट पे बेस करता है कि किस तरह की इन्वायरमेंट में हम अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर को ट्रीट करते हैं या उनको ट्रेन करते हैं। एक तो ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड है कि स्टूडेंट्स आएंगे, अटेंडेंस होगी, टीचर्स डिलीवर करेगा, प्रोजेक्ट होंगे, उसमें असाइनमेंट्स भी होंगी, ये एक ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड है। फिर आजकल एक और नया सिस्टम इवॉल्व हुआ है गुज़श्ता कोई 30 साल से या 40 साल से, जो ऑनलाइन लर्निंग है, वर्चुअल एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग है। ये मेथड दुनिया में राइज हो चुका है और इस लर्निंग ने एक बड़ी तब्दीली बर्पा कर दी है। इवन कई सारे अक्सर और पेशतर यूनिवर्सिटीज़ ने भी ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। वही कोर्सेज का मॉडल आपको फिज़िकल भी अवेलेबल होगा और उसी का ऑनलाइन की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल होगी। और इसी की जो तीसरी सब कैटेगरी है वो ब्लेंडेड है। इन
तीनों का, इन दोनों का मिक्सचर होगा। कुछ कोर्सेज आपको जो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम में लेने होंगे और बाकी कुछ जो हैं वो आप ऑनलाइन वर्चुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। जो छठा मेथड है वो रेगुलेटरी बॉडीज़ पे डिपेंड करता है कि उस इंस्टीट्यूशन को, उस पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लुक आफ्टर करने वाला, उसकी पैटर्नेज करने वाला, फंडिंग करने वाले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कुछ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन को डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो फंड करती है, उनकी बजट को एलोकेट करती है। जो प्राइवेट हैं उनको प्राइवेट कोई ना कोई सोसाइटी, कोई बोर्ड ऑफ, कोई ट्रस्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उसको लुक आफ्टर करेगी। इसी का एक तीसरा फॉर्म भी है, तीसरी कैटेगरी भी है रेगुलेटरी बॉडीज़ की। जब हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, ये चार्टर्ड एजुकेशन सिस्टम है, ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। इनकी फंडिंग अगरचे गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये अपनी मैनेजमेंट में, अपने रिक्रूटमेंट में, अपने अकाउंटिंग में, बाकी जो इनके डिसीजन है उसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो गोया हमें पता है कि एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिंडिकेट भी होगी, बोर्ड ऑफ स्टडी भी होगा, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी, अकाउंटिंग होगी, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस होगा। ये सारे मिलके पूरे एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं। आखिरी सिस्टम जो 7th है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये डिवाइन प्रोफेटिक सिस्टम है जो अल्लाह से बिलोंग करता है, जो रिलीजन के साथ अटैच है, और इसका जो कनेक्शन है वो इंसान के बिलीव के साथ है, उसकी थिंकिंग के साथ है, उसके अकायद से ये रिलेट करता है। और ये जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब भी ये एजुकेशन का सिस्टम मौजूद था, और इंसान की इस धरती में, इस ज़मीन में मौजूदगी तक, उसकी ज़िंदगी के मौजूदगी तक ये सिस्टम मौजूद रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने बहरहाल अपनी शनाख्त करानी है कि वही इस पूरी कायनात का मालिक और खालक है, जिसके लिए उसने पैगंबर भी भेजे। फिर अल्लाह ने इस इंसानियत के लिए, बनी हुए इंसान के लिए होली बुक्स भी भेजी, इंसान को अक्ल दी, फ़हम दिया, शऊर दिया, ताकि हम अल्लाह की पहचान कर सकें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बाकी सारे जो अलूम हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इसी अपने खालक की शनाख्त ही के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए कि हम इस चीज़ का अदराक कर लें कि इस कायनात का, इस दुनिया का कोई मालिक और खालक भी है जो इसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि उस जो डिवाइन प्रोफेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम का कोई पर्टिकुलर करिकुलम नहीं है, उसके लर्नर्स कोई स्पेसिफिक नहीं है, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उनके HR, अकाउंटिंग, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार ऑफिस, ये कोई वहाँ का सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद नहीं है। और इनका जो स्कोप है वो पूरी कायनात है, पूरी दुनिया है, कोई मखसूस कौम, अदारा, कबीला या कम्युनिटी नहीं है, बल्कि इसके ऑडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए बनी हुए इंसान हैं। तो गोया ये 7 डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है जिनको हमने एक मखसूस क्राइटेरिया के तहत क्लासीफाई किया, और इन राइटिंग फॉर्म में भी हम जो मेरी टीम के लोग हैं इनको आपके सामने डिस्प्ले कर देंगे। इसके जो कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड कर देंगे, ताकि अगर फर्दर इसकी डिटेल आप जानना चाहें तो वहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।